हाँ बेटा, कक्षा 11 में मैथ में DBSK इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। हम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं और जिसमें हमने आपको कुछ सर्वसमीकाएँ त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बताकर उसमें कुछ एग्जाम्पल कराकर आपको एक्सरसाइज हल करने के लिए दिया था। तो हम उम्मीद करते हैं आपने हल भी किया होगा आप सब लोगों ने, और आज हम उसके आगे चलेंगे। आइए, प्रश्नावली से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसको बताना भी है आपको। अगला एक क्वेश्चन देखिए बेटा दिया गया है, आइए देखते हैं सब लोग। प्रश्नावली में हवा से किताबें मुड़ जाती हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, करणी में सिद्ध करना है कि करणी में 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक, यही सिद्ध करना। आप ध्यान दीजिए, जब ऐसी स्थिति हो तो LHS में हमने आपको बताया था कि एक कोई पक्ष हम उठा लेते हैं। LHS देखेंगे अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए, ये है। आप जानते हैं बेटा कि यहाँ ऊपर भी एक ऐसा टर्म है, नीचे भी, जिसकी कोई आइडेंटिटी एक अकेले कोई आइडेंटिटी, कोई सूत्र, कोई सरसंख्या नहीं है। इसका मतलब हमें एक रूल बताया गया है कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बने कि जब हम कुछ ना कर सकें और अंश हर में कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, तो हम उसमें एक चीज कर सकते हैं, हर का प्रमेयीकरण कर सकते हैं। प्रमेयीकरण करने के लिए करणी में ही 1 प्लस कॉस ए हर में है, तो हर का प्रमेयीकरण जब होगा तो चिन्ह क्या होता है बेटा, आपका बदल जाते हैं। यानी प्लस था तो माइनस 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी और 1 माइनस कॉस ए से नीचे भी हम क्या करा देंगे, गुणा। जब गुणा होगा तो ये देखिए, करणी में 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और बटे यहाँ ए धन बी ए ऋण बी, यानी 1 का वर्ग ऋण कॉस स्क्वायर ए। तो 1 का वर्ग का मतलब 1 होता है। यानी आगे चलेंगे हम तो ये देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर से करणी हटा देंगे तो 1 माइनस कॉस ए और बटे करणी में इसको हम लिख सकते हैं सरसमीका 1 से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए, आपका 1 माइनस कॉस ए और बटे ये करणी बाहर आएगा तो साइन ए बचेगा। अलग अलग कर लेंगे, 1 बटा साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए बराबर आपका बेटा आ गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और जो हमें सिद्ध करना था यही RHS। ठीक, तो यही हमारा दैट प्रूफ हो गया। कहने का मतलब है कि जब भी कभी इस सिचुएशन में क्वेश्चन मिलता है तो हम उसका प्रमेयीकरण कराएंगे। जहाँ जिस सरसमीका का प्रयोग होगा उस सरसमीका का प्रयोग करते हुए, उस सूत्र का प्रयोग करते हुए, क्योंकि सूत्र हमने उसी लिए सीखा है, और जैसे हम वैल्यू रखते जाएंगे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि सबको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप मेहनत से लगाना शुरू कर दीजिए बेटा, जब भी मौका मिलता है आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है आपका, फिर उसी तरह करणी में एक क्वेश्चन है, कॉसेक पावर 4 थीटा। 9वां क्वेश्चन, कॉसेक पावर 4 थीटा माइनस कॉट पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
अब देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको कोई अगर ज़्यादा कोई बच्चा ज़्यादा सोचता है कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, LHS हमने पहले बताया, कोई एक पक्ष आप उठा लीजिए, LHS उठा लिया गया, cosec पावर 4 है माइनस cot पावर 4 है, इसको लिखा जा सकता है cosec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी। आप सबको पता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा तीसरी सरसमिका त्रिकोणमिति की कहती है कि इसका मान 1 होता है, गुणे ये आपका cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बच गया, और हमारा यही सिद्ध भी करना था, 1 से गुणा करेंगे तो आपका यही आ जाएगा बराबर RHS, दैट प्रूव। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि बड़े में ही करने लगिए, आप इसको तोड़ कुछ नहीं, आप आराम से नियम पर चलेंगे तो आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। फिर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है cosec पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा। ये तो ऐसा क्वेश्चन बताया गया है थोड़ा सा, लेकिन देख लीजिए फिर से, इसको दिया है cosec पावर cos पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा, cos पावर 10वां 4 थीटा 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा, ठीक, बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब आप इसमें क्या करेंगे, LHS उठाएंगे, LHS क्या है, cos पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा। आप इसी को और कुछ लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। आपको पता है ए क्यूब धन बी क्यूब का क्या फार्मूला है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माने इसका भी स्क्वायर, तो cos पावर 4 थीटा, फिर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर यानी साइन का पावर 4 थीटा माइनस ए बी होता है, ए बी का मतलब cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आपका ये सरसमिका 1 है, इसका मान 1 गुणे यहाँ cos पावर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर धन साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखिए बेटा यहाँ -3 लाना है ना, जबकि 1 हमारे पास है, तो ऋण 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हम जोड़ दे रहे हैं 2 और 2 ही घटा दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और 1 आपका पहले से है तो इसको भी लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे तो 1 का गुणा कोई मतलब नहीं है, यहाँ आपका a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab का मतलब हो गया a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab यानी साइन स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 और 1 कितना हो गया बेटा 3 साइन स्क्वायर थीटा गुणे cos स्क्वायर थीटा।
आपका इसका मान 1 का वर्ग 1 यानी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर RHS। दैट प्रूव। ठीक है, आपका यही हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं। और देखिए जल्दी जल्दी हम बताते चल रहे हैं आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। A cos थीटा प्लस B साइन थीटा बराबर C, तो सिद्ध कीजिए कि 12 नंबर बेटा, 11 भी अच्छा है लेकिन कर लीजिएगा उसको। आइए 12वां क्वेश्चन हम आपसे, आप देखिए 12वां क्वेश्चन, 12 नहीं सॉरी 14 नंबर देखिए। A cos थीटा प्लस B साइन थीटा बराबर दिया गया है C, तो सिद्ध कीजिए कि A साइन थीटा माइनस B cos थीटा, सिद्ध करना A साइन थीटा माइनस B cos थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास कहीं बनती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का यहाँ क्या कर दिया जाए, वर्ग कर दिया जाए। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो A cos थीटा धन B साइन थीटा का होल वर्ग बराबर C का वर्ग। A प्लस B के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, A वर्ग cos स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर का धन B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा धन 2AB साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर C स्क्वायर। ठीक है, अब लाना क्या है, लाना आपको है A साइन थीटा माइनस B cos थीटा, है ना। तो देखिए ये आपका हो गया। अब यहाँ 2AB साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा हुआ है। अब देखिए बेटा पूरा बदलना है, A साइन थीटा लाना, जबकि यहाँ A कॉस है, वहाँ B कॉस है, B साइन है यहाँ। अब आपका एक ही ऑप्शन बचता है कि पहली आइडेंटिटी लगाइए, पहली सरसंख्या और कॉस को साइन बनाइए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं धन B स्क्वायर, और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम कर सकते हैं धन 2AB साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर C स्क्वायर के। अंदर गुणा करा दीजिए, A स्क्वायर ऋण A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा धन B स्क्वायर ऋण B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और धन 2AB साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर C स्क्वायर के। देखिए बेटा A स्क्वायर धन B स्क्वायर और C स्क्वायर को इधर ले आइए तो ऋण C स्क्वायर बराबर, और सबको उधर ले चलिए, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा धन में धन B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये धन था उधर चल के ऋण 2AB साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो सकता है। यहाँ A स्क्वायर धन B स्क्वायर ऋण C स्क्वायर बराबर, ये आपका बन सकता है A साइन थीटा ऋण B कॉस थीटा का होल वर्ग,
तो वर्ग है, अब वर्गमूल करेंगे तो इधर आएगा धन ऋण करणी में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर ऋण सी स्क्वायर और बराबर ये वर्ग हटेगा यानी ए साइन थीटा माइनस बी कॉस। यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम दैट प्रूव। ठीक, तो क्वेश्चन कोई भी हो आपको दिमाग लगाना है और ये अच्छे क्वेश्चनों में आता, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। कारण क्या था, यही थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। 15 के बाद ये 14 हो गया, 15 भी इसी तरह है। 15 थोड़ा लंबा है, लगा दें, इधर तीनों लगाने पड़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है। पंद्रहवां क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। 15वां, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर पी। यदि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर पी तथा आपका दूसरा समीकरण ए साइन थीटा ऋण बी कॉस थीटा बराबर क्यू। ए साइन थीटा ऋण बी कॉस थीटा बराबर क्यू के दिया है, तो सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। ठीक, अब आप देखिए बेटा, एक ये समीकरण है, एक ये है, लाना क्या है, पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है जो सिद्ध करना है। अगर उसको उठा लिया जाए तो LHS उसमें क्या है, LHS बराबर पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर यही दिया है। पी के जगह पर मान रख सकते हैं ए कॉस थीटा धन बी साइन थीटा का होल वर्ग, क्यू के जगह पर रखेंगे ए साइन थीटा ऋण बी कॉस थीटा का होल वर्ग, यही हो जाएगा ना, पी का मान क्यू का मान। तोड़ देंगे इसको, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा धन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा धन 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर धन इसको भी तोड़ेंगे वर्ग के फार्मूले पर पहली, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा धन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ऋण 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपका देखिए ऋण 2ab साइन थीटा कॉस थीटा धन 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, तो आपका यहाँ ए स्क्वायर इसमें है, ए स्क्वायर इसमें है, कॉमन ले लीजिए, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा और इसी तरह धन इन दोनों में क्या कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा। आपका यहाँ आ गया ए स्क्वायर गुणे 1 धन बी स्क्वायर गुणे 1 यानी बराबर आ गया ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर RHS। दैट प्रूव यानी इत सिद्धम। ठीक, तो ये तो आसान था। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो वास्तव में अच्छा क्वेश्चन ये भी है। 16वां, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर दिया गया है। ध्यान दीजिए 16 नंबर क्वेश्चन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर करनी में 2 साइन थीटा। 16वां क्वेश्चन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर करनी में 2 साइन थीटा। तो सिद्ध करना हमको कॉस थीटा धन साइन थीटा बराबर करनी में 2 कॉस थीटा, करनी में 2
cos थीटा, यही लाना। ठीक है बेटा, जब इस सिचुएशन में क्वेश्चन हो तो दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल वर्ग बराबर करणी में 2 साइन थीटा का होल वर्ग। आपका क्या हो जाएगा, इधर टूटेगा cos स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा ऋण 2 cos थीटा गुणे साइन थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपका देखिए क्या लाना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही है। इसको अगर उधर ले जाएं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा। ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर थीटा ऋण 2 cos थीटा गुणे साइन थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा और ऋण साइन स्क्वायर थीटा। आपका आ गया cos स्क्वायर थीटा ऋण 2 cos थीटा साइन थीटा बराबर, इसमें घटा देंगे तो साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एक काम बेटा कर लेते, ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए बेटा, अगर हम यहाँ ये जो साइन को इधर लाए हैं, इधर ना लाके यहीं से थोड़ा सा बदल रहा हूँ, वो साइन था तो साइन को यहीं रहने दीजिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा को रहने ही दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ इस साइन स्क्वायर थीटा को हम बदल दें cos में, क्योंकि यहाँ 2 cos चाहिए, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इसको लिखा जा सकता है। अब जब ओपन करेंगे तो यहाँ 2 ऋण 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपका यहाँ क्या मान है इसका, 1 माइनस 2 cos थीटा गुणे साइन थीटा बराबर 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा को इधर उठा लाइए और सबको उधर ले चलिए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा उधर से आके धन हो गया बराबर, यहाँ 2 ऋण 1 इधर आया तो 1 और ये इधर आया धन 2 cos थीटा गुणे साइन थीटा। यहाँ बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 में से 1 गया, 1 धन 2 cos थीटा गुणे साइन थीटा। आपका ये 2 cos स्क्वायर थीटा इधर 1 का मान रख देंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा और धन 2 cos थीटा गुणे साइन थीटा। आपका ये हो गया साइन थीटा धन cos थीटा का होल वर्ग बराबर करणी में 2 cos थीटा का होल वर्ग। दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो देखिए आएगा साइन थीटा धन cos थीटा बराबर करणी में 2 cos थीटा। इति सिद्धम। तो इसी तरह जो क्वेश्चन जैसा मिलता है हमें करना है, आगे आप हल करिएगा, मेहनत करते रहिए, जहाँ दिक्कत होगी हम आपको उसका हल करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास आगे। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करिए।